जब प्रेम की देवी सती को अपमान की अग्नि ने निगल लिया, जब भोलेनाथ की आंखों से बाहर दर्द बना तांडव का रूप, तब जन्म हुआ उस रौद्र योद्धा का जिसका क्रोध स्वर्ग को भी हिला दे, जिसका नाम सुनकर देवता भी कांप उठे। जी हाँ, आज हम सुनेंगे उस अवतार की कथा जो बना शिव के भीतर छुपे तूफान का जीवंत रूप। जी हाँ, आज हम महादेव के तीसरे अवतार की चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, महादेव अपने अत्यंत भोले स्वरूप के कारण भोलेनाथ के नाम से जाने जाते हैं। वही अपने क्रोध के कारण उन्हें विनाश का देवता भी कहा जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि अन्याय और अधर्म के साथ चलने वाला व अहंकार से भरा कोई भी प्राणी महादेव के रौद्र रूप से बच नहीं सकता। महादेव की इसी भयंकर क्रोध का परिणाम है उनका वीरभद्र अवतार, जिसकी उत्पत्ति की कहानी प्रजापति दक्ष और उनकी पुत्री से जुड़ी हुई है। भगवान महादेव के वीरभद्र अवतार का प्रमुख उद्देश्य था प्रजापति दक्ष के अहंकार का हरण। दोस्तों, पुरानी मान्यताओं के अनुसार अपनी पुत्री सती की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रजापति दक्ष ने सती और शिव का विवाह स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने मन से कभी भी महादेव को अपना दामाद स्वीकार नहीं किया था। एक बार सभी ऋषि मुनि और देवतागण प्रयाग में इकट्ठे हुए। उनके साथ प्रजापति, ब्रह्मा और महादेव भी मौजूद थे। वहां पर सभी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। जैसे ही दक्ष उस यज्ञ में पहुंचे तो वहां उपस्थित सभी ने अपना मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन शिव अपनी जगह से नहीं हिले और न ही उन्होंने प्रजापति दक्ष की तरफ देखा। ब्रह्मांड का अधिपति होने के कारण प्रजापति दक्ष के मन में अहंकार कूट कूट कर भरा था। महादेव के इस व्यवहार को उन्होंने अपना अपमान माना और क्रोध में महादेव को अपशब्द कहने लगे थे। दक्ष के हृदय में जल रही महादेव के प्रति क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि दिन प्रतिदिन तेज होती गई। तत्पश्चात जब प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, तब उन्होंने अपनी पुत्री सती और महादेव के अलावा सभी को यज्ञ का निमंत्रण भेजा। उस वक्त महर्षि दधीचि ने उन्हें बहुत समझाया कि महादेव के न आने से यह यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव ही इस यज्ञ के आत्मा हैं। लेकिन प्रजापति ने उनकी एक नहीं सुनी। कहते हैं ना, जब अहंकार होता है और जब मति मारी जाती है तब यही होता है इंसान के साथ। जब सती को यह यज्ञ का पता चला तो उन्हें लगा कि शायद उनके पिता किसी कारणवश उन्हें निमंत्रण भेजना भूल गए हैं। यह सोचकर उन्होंने महादेव से वहां चलने की जिद की, लेकिन महादेव ने यज्ञ में जाने से इनकार कर दिया। उनके बहुत समझाने के बाद भी जब सती नहीं मानी, तब उन्होंने नंदी के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने की अनुमति तो दे दी, मगर जैसे ही सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो अपनी पुत्री को देखकर दक्ष ने कोई खुशी जाहिर नहीं की और वहां उपस्थित सबके सामने अपनी पुत्री और महादेव का तुच्छ शब्दों से अपमान करने लगे। अपने पिता द्वारा महादेव का ऐसा अपमान होता देख सती ने वहां उपस्थित सभी को उनका अपमान करने के लिए धिक्कारा और उसी समय उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगाग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। यह घटना देख वहां उपस्थित सभी गणों के बीच में हाहाकार मच गया और देवी सती के साथ यज्ञ में आए गए शिव गणों के क्रोध की कोई भी सीमा नहीं रही। अभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख दक्षराज, तुमने महर्षि दधीचि की बात न मानकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। इधर सती के साथ यज्ञ में गए शिवगण कैलाश पहुंचे और उनके अग्नि में प्रवेश करने की खबर महादेव को दी। इतना सुनकर महादेव क्रोध से उन्मत्त हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे धरती पर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उस जटा के दो हिस्से हो गए, जिनमें से एक हिस्से से वीरभद्र और दूसरे से देवी महाकाली की उत्पत्ति हुई। तब महादेव ने वीरभद्र को प्रजापति के साथ साथ यज्ञ में मौजूद सभी गणों का विनाश करने का आदेश दे दिया। प्रभु के आदेश से वीरभद्र ने अपनी करोड़ों की सेना लेकर खनबल की ओर प्रस्थान कर गए। उस वक्त उनके साथ स्वयं महाकाली भी अपनी सेना समेत मौजूद थी। वीरभद्र की विशाल सेना के यज्ञ स्थल में प्रवेश करते ही चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अपनी सेना के मार्ग में आने वाली सभी का विनाश करते हुए वीरभद्र प्रजापति दक्ष की ओर बढ़ने लगे। तब उनके मार्ग में स्वयं भगवान विष्णु आए और उन दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा, जहां वीरभद्र भगवान विष्णु पर हावी होने लगे। ऐसा होते देख भगवान विष्णु ने वहां से अंतर्धान हो गए। यज्ञ का विनाश करने के बाद वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष पर प्रहार किया और उनकी गर्दन मरोड़ते हुए उसे यज्ञ कुंड में पटक दिया।
और विजयी वीरभद्र अपनी सेना समेत कैलाश लौट गए। वीरभद्र की इस विजय से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन गणों का अध्यक्ष बना दिया। महादेव के वीरभद्र अवतार को देश के कई हिस्सों में वीरभद्रेश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उनका एक 1300 वर्ष पुराना मंदिर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के लेपाची नाम के एक छोटे से गांव में वीरभद्र का एक मंदिर उपस्थित है। सावन के महीने में या महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ मेले लगते हैं और रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है। उस दौरान वीरभद्र के मंदिरों में जन समागम देखने योग्य होता है। वीर अवतार की कहानी हमें यह सीख देती है कि अहंकार के रास्ते पर चलकर कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो पाता, बल्कि अहंकार और क्रोध हमेशा उसकी हानि का ही कारण बनते हैं। तभी तो आज भी यदि कोई मनुष्य अहंकार और क्रोध के मार्ग पर चलता है तो उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो आइए इस अवतार से प्रेरणा लें और अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव महिमा की अगली कथा के लिए मिलते हैं अगले अवतार की अद्भुत यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।